हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस के मॉडल सेट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है 1759 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1769 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1779 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1789 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछ रहा है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क, रूसो। रूसो इसका आंसर हो जाएगा, सामाजिक उपबंध का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है काबूर, दूसरा ऑप्शन है मेजिनी, तीसरा ऑप्शन है मिसमार्क, चौथा ऑप्शन है रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मेजिनी। इसका आंसर हो जाएगा मेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1851 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1861 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1881 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ख, 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा क, प्रसा। प्रसा की पहल पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इसका आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ग, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा घ, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी को, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी को, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान को और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग,
अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क, यानी कि इसका दो प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है गहन सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, चौथा ऑप्शन है पशुचारण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ख, अधिक सिंचाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1992 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1997 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 2005 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 2012 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये का 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। सही कारण यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कृषि प्रसार, दूसरा ऑप्शन है बृहद स्तरीय विकास योजनाएं, तीसरा ऑप्शन है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना और चौथा ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। तो इसका शहरीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कृषि प्रसार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कारण नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो पहला ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1973 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1974 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1975 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया था। तो चलते हैं हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, दूसरा ऑप्शन है दुर्लभ जातियां और तीसरा ऑप्शन है लुप्त जातियां और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश और तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर चारों में से चारों इसका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ, बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्देश्य और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी और तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, चौथा ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ग, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा ऑप्शन है औसत साक्षरता दर और तीसरा ऑप्शन है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक व्यक्ति पर 5,000, तो 4 व्यक्ति पर 5 और 20,000 है, मान लीजिए 20,000 हो गया। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000, 3,000 है तो चौथे परिवार की आय पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। अब घ कैसे, यानी 6,000 कैसे होता है ये हम लोग यह देखते हैं। तो यह तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसमें 14,000 और 14,000 में जब 20,000 को माइनस कर 20,000 में 14,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,000, यानी कि इसका 6,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय और चौथा ऑप्शन है इनमें से उपरोक्त सभी पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है एक वर्ष में पैदा हुई प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, दूसरा ऑप्शन है मातृत्व मृत्यु दर और तीसरा ऑप्शन है मृत्यु दर और चौथा ऑप्शन है औसत जन्म दर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा क, शिशु मृत्यु दर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो पहला ऑप्शन है द्वितीयक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक और चौथा ऑप्शन है चतुर्थक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ख, प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, तो खाली स्थान दे दिया क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया संगठित क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दे दिया असंगठित क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दे दिया संगठित और असंगठित दोनों और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा क, संगठित क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है।
राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो फिर इसके बाद देखते हैं, इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो कौन कौन से कार्य सेवा क्षेत्र के अंदर में आते हैं। तो नरेश को देखिए, नरेश क्या काम कर रहा है, तो शिक्षक यानी शिक्षक है। और राकेश टैक्सी ड्राइवर है। और जो रमेश है सो खेत में काम कर रहा है, सुरेश फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इसमें से सेवा वाला क्षेत्र का हम लोग देखेंगे तो पहला नरेश हो जाएगा, क्योंकि यह शिक्षा देने के काम कर रहा है। और दूसरा है कि राकेश, ये टैक्सी ड्राइवर है, ये भी एक सेवा ही कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेश और राकेश, ऑप्शन नंबर ग, इसका आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा क, इसका आंसर हो जाएगा क, मौसमी बेरोजगारी। इसका आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि मौसम के चलते यहाँ उत्पादन नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ख, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। दोहरी गणना की समस्या के लिए बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन सत्य है। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ग, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, इसका आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है स्पेनिश, तीसरा ऑप्शन है डच, चौथा ऑप्शन है जर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ख, स्पेनिश, इसका आंसर हो जाएगा स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया। तो पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है सिंहली। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा घ, सिंहली, इसका आंसर हो जाएगा सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा घ, 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है, निम्न में कौन संघवाद की
विशेषता नहीं है? निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा ऑप्शन है मैथिली, तीसरा ऑप्शन है संस्थाली, चौथा ऑप्शन है असमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अरबी। इसका आंसर हो जाएगा अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है राज्य सरकार राज्य सूची, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार संघीय सूची, तीसरा ऑप्शन है केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, और चौथा ऑप्शन है स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा घ, स्थानीय सरकार और अवशिष्ट सरकार इसमें सुमेलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ख। इसका आंसर हो जाएगा ख। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ। इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ख, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। तो इसी प्रकार हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों। और सारे सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।